वोटों की अपील कर रहे हैं, क्या लगता है क्या रुझान है लोगों का? ये मैं डोर टू डोर तो अभी नहीं गया, पहले गया था टिकट मिलने से पहले। तब मैंने 32 गांव डोर टू डोर किए थे। लोगों का मन था उस वक्त भी, इस बार आदित्य तेरे को मौका देंगे क्योंकि तूने काम बहुत किए। और ईमानदारी से मैंने इस इलाके में बहुत काम किया पिछले 10 सालों से। अब मैं गांव गांव जा रहा हूँ, बहुत अच्छा रुझान है लोगों में। ट्रैक्टर मोटरसाइकिल लेके सैकड़ों की संख्या में किसान जमींदार नौजवान ट्रैक्टरों लेके गांव की फिरनी से आते हैं और प्रोग्रामों में हमारी माताएं बहनें बहुत भारी संख्या में पहुंच रही है। सर, आपने किसान आंदोलन के टाइम एक बात बोली थी कि राबड़ी पी के सो जाओ। जो विरोधी पार्टियों के लोग हैं वो उन्होंने इस बात को मुद्दा बना रखा है कि उस टाइम जो ये बोल रहे थे कि राबड़ी पी के सो जाओ, आज वो आके वोटों की अपील कर रहे हैं। मैं पहला आदमी हूं जिसने सार्वजनिक मंच से मीडिया के सामने, चैनल था इंडिया न्यूज, उसका कॉन्क्लेव था। मैंने उस कॉन्क्लेव में आज से 3 साल पहले सभी किसान भाइयों से सार्वजनिक क्षमा मांगी थी। कई दफा कुछ ऐसे हालात बनते हैं जो उस दौरान, उस दिन जो हालात थे, स्पीकरों से जो हमारे मित्र थे वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। कई शब्द ऐसे होते हैं जो गैर सामाजिक होते हैं, समाज के अंदर नहीं बोलने चाहिए। जब आप स्पीकर से कुछ बोलते हो, हमारी माँ बेटी बहनें घरों में बैठी सुनती है। और वो उस दिन सभा थी और वो शब्द यूज कर रहे थे बीजेपी के दल्ले। ऐसे शब्द शोभनीय हैं, अशोभनीय शब्द हैं, नहीं यूज करने चाहिए। उनको देख के मुझे इस बात का था कि इन लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जो हमने बोला राबड़ी पीक से, वो कोई गलत नहीं थी। हाँ, वो एक चीज थी कि लोगों को कहना भी अभद्र शब्द इस्तेमाल मत करो। लेकिन उसके बाद मैंने सार्वजनिक मंच से माफी मांगी। अभी कुछ दिन पहले आप जैसे मीडिया बंधु ने सवाल पूछा, तब भी मैंने कहा, आज आपने पूछा है तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि आज राजनीतिक का दौर है, वोटों की बात है। विरोधी दल के लोग जो हैं वो ऐसी क्लिपें चला रहे हैं। मैंने 3 साल पहले टीवी चैनल पे, और वहां पे हर पार्टी का आदमी था, जेजेपी का भी था, कांग्रेस का भी था, इनेलो का भी था, आम आदमी था, हर आदमी उस मंच पे था। और मैंने सार्वजनिक उस कॉन्क्लेव में ये कहा कि अगर मेरी भावनाएं ऐसी हर्ट करने की नहीं थी, पर किसी को अगर ठेस पहुंचा है तो मैं सार्वजनिक माफी मांगता हूं। हम लोग समाज के हिस्सा हैं, हम लोग गलत हों, अपने लोगों से माफी मांगने में कोई गलती नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। सर, कल हुड्डा साहब है वो अपना रोड शो निकाल रहे हैं, परसों केजरीवाल आ रहे हैं, तो क्या लगता है इसके बाद माहौल चेंज होने की उम्मीद है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, हुड्डा साहब 9 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, इस इलाके की अनदेखी थी, कोई काम नहीं किए। वो रोड शो निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, सवाल ये है कि जो लोग कमजोर होते हैं वो बाहर के लोगों को बुलाते हैं। एमएलए कमजोर है, अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो सारा ले रहा है। कभी पंजाब से लोग आ रहे हैं, राजा वड़िंग, कभी उसकी घरवाली आ गई, कभी हुड्डा साहब। इनका कोई असर नहीं है। क्यों असर नहीं है? ये लोग यहाँ आते हैं सिर्फ वोट बटोरने के लिए, उसके बाद ये कभी नहीं आते। तो मैं ये मानता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। यहाँ के लोगों को, यहाँ के अपने लोगों को अपनों की जरूरत है। और यहाँ के अपने एक ही है, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग, इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता जो लोगों की मदद करते हैं। बाहर के लोगों का यहाँ कोई रुझान नहीं है। सर, आखिरी सवाल, आने वाले दिनों में कोई बड़ी रैली देखने को मिलेगी? आप एक तो जिंदगी में कभी ये मत कहा करो आखिरी सवाल, तो आपने आखिरी सवाल तो कभी करना नहीं, तो ये कहा करो एक सवाल और, क्योंकि आखिरी सवाल का मतलब होता है कि हम कभी जिंदगी में मिलेंगे नहीं। कोई बड़ी रैली समय तय करेगा, कुछ ऐसा होगा विचार तो। और अभी हमारा फोकस जो है वो चौधरी देवीलाल जी की जयंती जो 25 सितंबर की है उस पर फोकस है, और उसी पे हम सब लोग काम कर रहे हैं।